वेलकम दोस्तों। आइए हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइप के सवाल को देखते हैं। कह रहे ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में यानी ए प्लस बी ये दोनों मिल जाते हैं तो कार्य 12 दिन में। बी तथा सी उस कार्य को 15 दिन में। सी तथा ए मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे सी तथा ए करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। तो आपसे बोल रहे हैं तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। यानी ए और बी अगर हैं तो 12 दिन में काम हो रहे हैं, बी और सी अगर मिल जा रहे हैं तो 15 दिन में हो रहा है, और सी और ए अगर मिल जा रहे हैं तो 20 दिन में हो रहे हैं। तो आपसे बोल रहा है तीनों मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं दोस्त, हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहला काम क्या है भाई कि जो कुल कार्य होगा हमारा वो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप जानते हैं 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 भी डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा और 20 भी करेगा। तो अब 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब आपसे बोल रहा है कि भैया तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी अगर एक दिन में मिल जाते हैं तो कितना काम हो रहा है भाई? 12 काम हो रहा है। बी और सी अगर मिल जाते हैं तो ए और बी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में हमारा 5 काम हो रहा है, 12 दिन में तो समाप्त करते हैं। बी और सी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना हो रहा है? 4 काम हो रहे हैं। और सी और ए अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 काम हो रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर हम इसको जोड़ लें मतलब ए प्लस बी धन बी प्लस सी का भी जोड़ लें, बी प्लस सी धन सी प्लस ए को भी जोड़ लें का एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य। तो आप देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है, बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 है, और सी प्लस ए का एक दिन का काम 3 है। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 यानी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ए जो है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। बी को भी देखा जाए तो 2 बार आया है, और सी भी हमारा 2 बार है। तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो देखेंगे दोस्त अगर ये भी देखा जाए तो वही बात हुआ, 12 हुआ। 2 कॉमन ले लेंगे, अब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। तो ये फिर से क्या हो गया? 12 हो गया। अगर 2 से हम 12 को डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। तो कितना हो जाएगा भाई? 6। ये ध्यान देना है कि ए बी सी अगर ये तीनों हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 काम हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। नंबर 1 आपसे यही पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भैया अगर तीनों का समय पूछ ले, तीनों का समय पूछ ले, तीनों का समय, तो क्या हो जाएगा बाबू? टोटल काम तो हमारा 60 है, और अगर तीनों का देखा जाए ए बी सी का तो तीनों हमारा एक दिन में 6 काम करेंगे। तो तीनों का समय पूछेगा, अगर तीनों मिल जाएंगे तो टोटल हमारा 10 दिन लगेगा। दूसरा आपसे पूछा है ए अकेले कार्य कितने दिन में करेगा। तो अगर ए का पूछा है बाबू तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ए का समय देख लो। तो टोटल काम कितना है बाबू? 60 काम है। ए का बताना है, तो ए का जब बताना है बाबू तो आप चले जाइए बी और सी के पास और इनसे पूछिए कि भाई बी और सी तुम दोनों एक दिन में कितना काम करते हो। तो पता चलेगा कि बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं। बी और सी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 4 काम होता है, और हमें पता है कि ए बी सी अगर ये तीनों हैं तो एक दिन में हमारा 6 काम हो रहा है, जिसमें से बी और सी ये दोनों जो हैं ये तो 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। ये लिखा है ना एक दिन का, तो बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4। अगर ये दोनों एक दिन में 4 कर रहे हैं तो पक्का है ए हमारा 2 काम कर रहा होगा, तभी ना 6 हुआ। तो ए एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60/2 बराबर 30 दिन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी आपको समझाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, और आगे हम दूसरा वाला तरीका अप्लाई करेंगे। ये कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी कितने में करते हैं? 15 दिन में, और सी प्लस ए कितने में करते हैं बाबू? 20 दिन में। तो सबसे पहले आप वही करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम हो जाएगा 60,
12 पच्चे 15 चौके 20 किया। अब आप ये देखेंगे कि भैया ए कितनी बार आया है, ए हमारा 2 बार आया है। देखिए यहीं से पता चल गया ना कि ए एक बार बी के साथ आया है, एक बार सी के साथ आया है, बी भी हमारा 2 बार आया है, देखो बी और सी भी 2 बार आया है। तो अब आप बताइए, आप अगर किसी को निमंत्रण दिए हैं कि भैया हमारे घर पे आइए भोजन कर लीजिए, और जितने लोग हैं अब सभी लोग क्या कर रहे हैं, 2-2 बार आ जा रहे हैं, एक बार सुबह भी आ जा रहे हैं और एक बार शाम को भी आ रहे हैं। तो अगर सभी लोग आपके घर पे 2-2 बार निमंत्रण करने आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको खाना 2 बार बनवाना पड़ेगा, यानी आपका काम क्या हो जाएगा, डबल। तो आप देखेंगे ए भी हमारा 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। अगर ये लोग 2-2 बार आएंगे तो भैया हमारा जो कार्य है ना 60, इसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है। ये कब करना है, जब ए भी 2 बार आए, बी भी 2 बार आए और सी भी 2 बार आए। तो हम क्या करेंगे भैया, 60 को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। यानी टोटल काम हमारा, पिछले सवाल में देखो हमने डबल वबल नहीं किया था, ऐसे लगाया था बेसिक से। इस सवाल को हम थोड़ा सा, मतलब सवाल वही है, थोड़ा मॉडिफाई किया हमने कि भैया क्या करेंगे, काम को डबल कर दिया, हो गया 120। अब आपसे नंबर 1 क्या पूछा है, तीनों का समय। तो बाबू देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, तीनों का अगर समय देखना है तो टोटल काम हमारा 120 है। अब इसमें क्या करिए, इनको आप जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे भैया 5 4 9 3 12 12 हो जाएगा। तो एक बात और भी है ना, आप बोलोगे कि यार पिछली बार तो हम जो ये किए थे 5 4 9 3 12, उसको 2 से डिवाइड किए थे। क्यों डिवाइड किए थे, क्योंकि हमारा 2 एक बार आया था, 2 बार आया था, ए हमारा 2 बार आया, बी भी हमारा 2 बार आया, सी भी 2 बार। तो हम वही कर रहे हैं कि हम दोनों को काम करते हैं ना, हमने खाना ही डबल कर लिया, यानी जो हमारा कार्य था उसी को डबल कर लिया। इस बार हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो आप जो है तीनों का पूछेगा बाबू तो इसको जोड़ लो, 5 4 9 3 12 और 12 से डायरेक्ट भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। अब देखिए पिछली बार भी जब तीनों का निकाले थे तो आपका आंसर 10 दिन ही आया था। अब यहाँ एक बात ये होती है कि भैया अगर मान लो हमसे ए का समय पूछ ले तो बाबू कुछ नहीं करना, ए का समय टोटल 120 है। अब देखो दोस्त, कहते हैं ना जिसके बारे में जानना है उसके पीछे पड़ जाइए। आपको अगर ए के बारे में जानना है तो इसमें आप एक काम ये करना है कि जहाँ जहाँ ए दिया है उसको उसको जोड़ लीजिए। तो ए हमारा इसमें आया है, इसमें एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5 हो रहे हैं। ए हमारा इसमें है, इसमें हो रहा है 3। तो जहाँ जहाँ ए दिया है उसको उसको जोड़ लो, 5 3 क्या हो गया 8, इसको जोड़ लो बाबू, 5 + 3 8। और जिसमें ए नहीं दिया है उसको घटा लो, तो इसमें से 4 घटा लेंगे तो हो जाएगा 120 और बटे क्या हो जाएगा 4 और बराबर कितना आ गया 30 दिन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी 30 दिन आया था। अगर ऐसे ही बी का पूछा होता तो क्या करते बताइए, जिसमें जिसमें बी दिया उसको उसको जोड़ लेते, नहीं 5 4 9 भाई जोड़ लेते, और जिसमें बी नहीं है, जैसे इसमें देखो ए और सी है, बी नहीं है उसको घटा लो, तो 9 में से 3 घटा लो 6 आ जाएगा, 6 से भाग दे दो। सी का पूछ लिया होता तो क्या करते भाई, जिसमें जिसमें सी दिया है उसको उसको जोड़ लेते हैं और जिसमें सी नहीं दिया उसको घटा लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं इसको भी समझ लीजिए। चलिए बोला जैसे ए का समय, तो हमने कहा भैया ए एक दिन में 4 काम करेगा, ऐसे बताएं, तो 120 काम को 4 से डिवाइड कर लिया। तो मैंने कहा कि ए का अगर निकालना है तो जहाँ जहाँ ए दिया है उसको उसको जोड़ो। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ जोड़ के देखते हैं, ए + बी, और यहाँ भी हमने कहा ना इसमें भी ये दिया इसको भी जोड़ दो, प्लस क्या हो जाएगा ए + सी। और मैंने कहा इसको घटा लो, किसको, जिसमें ए नहीं दिया है, तो भैया बी और सी को आप क्या करोगे, घटा लोगे। तो चलो ए + बी को जोड़ो, कितना हुआ है भैया 5 हो जाएगा। ए + सी को जोड़ोगे तो कितना होगा 3, और इसको घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये ब्रैकेट खोलोगे बाबू तो ये -b होगा और ये -c हो जाएगा, तो तुम्हारा -b + b कट जाएगा और -c + c कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2a बच जाएगा। देखो a बचा और a बचा, तो आप कहोगे यार ये तो 2a बचा है, तो मैं फिर कहूँगा बाबू देखो मैं पहले ही काम को डबल कर दिया हूँ, 120 कर दिया हूँ। तो जब आप काम डबल कर दिए हैं तो अब a से नहीं करवाना है, अब आपको 2a से ही करवाना है। मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं।